राधे राधे साथियों, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के नेक्स्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, लॉज ऑफ हेरिडिटी वॉज गिवन बाय। हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझिए। तो जो कैरेक्टर होता है उसका माता पिता से उसकी संतान में ट्रांसफ़र होना, यही हेरिडिटी होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इट वॉज गिवन बाय मेंडल। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। मेंडल से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे मेंडल का पूरा नाम जो है वो ग्रेगर जॉहन मेंडल है। इनका जन्म कब हुआ था, 20 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? अब कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। जैसे सल ने क्या किया था, हेट्रोसिस टर्म दिया था। हेट्रोसिस क्या है, इसको भी समझ लीजिए। सुपीरियोरिटी ऑफ F1 जनरेशन ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड के टर्म्स में। ठीक है, जैसे सपोज करिए एक क्रॉप या प्लांट है ए और एक क्रॉप या प्लांट है हमारा बी। ठीक है, जो हमारा प्लांट ए है उसकी जो यील्ड है वो कितनी है, 10 कुंटल है। दूसरा जो हमारा प्लांट बी है उसकी जो यील्ड है 20 कुंटल है। इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन वाला प्लांट मिल रहा है उसकी जो यील्ड है वो है 30 कुंटल। तो क्या है, सुपीरियर है ना यील्ड के टर्म्स में। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हेट्रोसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, डार्विन। तो डार्विन ने जो है थियोरी ऑफ पैनजीन्स दी थी। देखो, मेंडेलियन जो एरा है वो डिवाइड हुआ है दो कैटेगरी में, एक प्री मेंडेलियन एरा और एक पोस्ट मेंडेलियन एरा। प्री मेंडेलियन एरा जो है उसमें जो थियोरी है, थियोरी ऑफ पैनजीन्स, वो डार्विन ने ही दी। ठीक है, और लैमार्क ने क्या दिया था, तो इन्होंने भी दिया था। प्री मेंडेलियन एरा पहले जो थियोरी एक थी, द थियोरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज गिवन बाय लैमार्क, और इस थियोरी को थियोरी ऑफ लैमार्किज्म भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्टिसॉल इज रिलेटेड टू। वर्टिसॉल किससे संबंधित है, तो वर्टिसॉल क्या है, सॉइल ऑर्डर का टाइप है। ठीक है, मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 12 सॉइल ऑर्डर हैं, जिसमें से वर्टिसॉल भी एक है। तो वर्टिसॉल क्वेश्चन ये पूछा गया है किससे संबंधित है, तो ब्लैक सॉइल से संबंधित है। किससे संबंधित है, ब्लैक सॉइल से संबंधित है। और टोटल हमारे सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं, 12 सॉइल ऑर्डर हैं, जिनको हम एक ट्रिक से याद करते हैं, आवागामी हाउस। ठीक है, किस ट्रिक से याद करते हैं, आवागामी हाउस। ठीक है, आवागामी हाउस एक ट्रिक है जिससे हम सॉइल ऑर्डर को याद करते हैं। जैसे हमारे सॉइल ऑर्डर कितने होते हैं, ठीक है, इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल, ऑक्सीसॉल, अल्फीसॉल, हिस्टोसॉल, एरिडोसॉल, स्पोडोसॉल। ठीक है, और अल्टीसॉल, मोलीसॉल, एंडीसॉल, जेलीसॉल। ये हमारे टोटल 12 सॉइल ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो रेड सॉइल जो है वो किससे संबंधित है, रेड सॉइल हमारा अल्फीसॉल से संबंधित है। ठीक है, और लेटराइट सॉइल किससे संबंधित है, तो लेटराइट सॉइल जो है वो ऑक्सीसॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अपने दिमाग में रखिए। और सॉइल टैक्सोनॉमी के अंदर ही हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो सॉइल टैक्सोनॉमी के जो फादर हैं वो हैं गाइडी स्मिथ। ठीक है, ये भी आप अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिसीथरिंग द जेनेटिक कोड। ठीक है, उस इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जिनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था जेनेटिक कोड के रिगार्डिंग, जो उन्होंने थियरीज दी थी या जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए थे उसके रिगार्डिंग। तो ऑप्शन है हमारा हरगोविंद खुराना, क्रिक, वॉटसन, बोस। ठीक है, तो किसने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था। इस बात का आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हरगोविंद खुराना। ठीक है, और वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था।
ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता था। इन दोनों ने क्या दिया था, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। बाकी इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हरगोबिंद खुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो कवर अप हो ही जाएं। ठीक है, क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन सल्फर से रिलेटेड, तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, पहला ऑप्शन है लाइसिन, ग्लाइसिन, मेथियोनाइन या ग्लूटामाइन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है सिस्टीन, एक है सिस्टाइन और एक है मेथियोनाइन। तो इसमें से सिस्टीन और सिस्टाइन तो ऑप्शन में है नहीं, एक ही ऑप्शन में है मेथियोनाइन। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो मेथियोनाइन होगा। ठीक है, तो मेथियोनाइन विल बी द राइट आंसर। और इससे सल्फ़र से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सल्फ़र